नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको बताने वाले हैं जो एमपीएनएचएम के द्वारा जो एमसीक्यूज सवाल आए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि कंपटीशन एग्जाम में। तो वो एमसीक्यूज हम इसमें आपको बताने वाले हैं और देखेंगे, और इसमें आपको आंसर हम बताएंगे। बाकी डिस्कशन तो नहीं कर पाएंगे। बाकी जो कंटिन्यू जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं एमसीक्यूज वाले, उसमें हम पाँच पाँच क्वेश्चन ले रहे हैं, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक। तो इसमें हम जल्दी जल्दी हम आपको कंप्लीट बताएंगे क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, केवल आपको एक आइडिया लग सके। तो जा जो बाकी लोग अलग अलग स्टेट में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। और हमारा जो हार्ड कॉपी है वो आप मंगवा सकते हैं एमसीक्यूज़ का, जो हमारे द्वारा बनाया गया है। सिंपल है, आपको ऑर्डर करना है। तो उसके लिए आपको मेल करना है हमारे मेल आईडी पर, लैब टेक्नोलॉजिस्ट दिनेश, ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, 190@gmail.com। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए पहुँच करके, और आपको डिस्क्रिप्शन पे भी ये मेल आईडी मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए हम सवाल देख लेते हैं जल्दी जल्दी, और आपको इसमें बता देते हैं क्या क्या चीज़ इसमें पूछा है। पहला सवाल आप देखेंगे, ट्रू अबाउट इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन के बारे में इसमें सही क्या है। तो चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं। आंसर यहाँ पर आपका IgG हैज़ मैक्सिमम कंसनट्रेट इन सीरम, ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखोगे, 2 नंबर यहाँ पर पूछा है, टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन VDRL। तो VDRL में कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, उसका नाम क्या है। एग्लूटिनेशन, पेसिव एग्लूटिनेशन, फ्लोक्यूलेशन, जेल प्रेसिपिटेशन। तो फ्लोक्यूलेशन होता है। ठीक, आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर दिया है, हाइब्रिडोमा टेक्निक इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। बाकी ऑप्शन दिए गए हैं, पॉलीक्लोनल, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, और नॉन ऑफ दिस दिया है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ। ट्यूबरकुलिन टेस्ट इसमें से किसका एग्जाम्पल होता है। तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी का होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी दिए गए हैं, वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग CD मार्कर इज प्रेजेंट इन टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल का पूछा है, तो CD4 होता है। ये आपने हिस्टोपैथोलॉजी में पढ़ा होगा अच्छे से। आपको अगर याद नहीं है तो वो आप पढ़ लें। प्रैक्टिकली भी आपको ये हिस्टोपैथोलॉजी लैब में जब आप काम करेंगे तो वहाँ सीखने को मिलेगा। प्रोजोन इज ए जोन ऑफ। प्रोजोन जो है इसमें का एक जोन है, कौन सा है वो आपसे पूछा गया है। एंटीजन एक्सेस, एंटीबॉडी एक्सेस, उसके बाद इक्विलेंस, और उसके बाद नो रिलेशन विथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आंसर आपका एंटीबॉडी एक्सेस आएगा। उसके बाद स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजेनिसिटी इज नॉन एज। स्मॉलेस्ट यूनिट जो है एंटीजेनिसिटी का, उसको क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है। तो वो क्या होता है, एपिटोप होता है। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4, ये आप देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ट्रेंच फीवर इज कॉज्ड बाय। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ पूछा गया था, लेकिन धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा आसान सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, आपको ये टफ लग सकता है, पढ़ने वालों के लिए कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो ट्रेंच फीवर के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो वो बर्टोनेला क्वेंटेटा क्वेंटेना। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। बाकी ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद 9th क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड फास्टनेस ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया। ठीक है, हिंदी में भी है, वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइकोलिक एसिड। ठीक है, म्यूरेमिक और मैलिक और एसिटिक एसिड दिया गया है ऑप्शन में, वो आप देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, स्ट्रेप्टोकोकस सोर्स फॉलोइंग टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो यहाँ पर बायोलॉजी से पूछा गया है कि स्ट्रेप्टोकोकस जो है अरेंजमेंट उसका कैसे होता है। तो चेन्स में होता है। ठीक है, क्लस्टर दिया है, और बैम्बू स्टिक अपीयरेंस दिया गया है। ठीक है, चाइनीज लेटर दिया है। तो माइक्रोबायोलॉजी आपने अलग अलग बैक्टीरिया अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई होप। तो क्लियर आपको हर एक चीज़ों के बारे में पता होगा। फॉलोइंग डिसीज आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट। तो इसमें जो ट्रांसमिटेड सेक्सुअल जो डिसीज है, इनमें से एक को छोड़ करके ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, हेपेटाइटिस ए। ठीक, और बाकी गोनोरिया, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये ऑप्शन में आपके हैं। तो इस तरीके से सवाल पूछते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। हमें अभी बता रहे हैं, इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब इसका अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे 5-5 क्वेश्चन उठा करके, उसमें डिटेल में हर एक चीज़ का एक्सप्लेन करके हम दे रहे हैं। ठीक है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना, तो आपको वीडियोस रेगुलर मिलते रहेंगे और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा।
ठीक है, कंपटीशन एग्जाम की जितने लोग भी तैयारी करेंगे बाद में भी काम आएगा। फॉलोइंग बैक्टीरिया आर कैटलेज पॉजिटिव एक्सेप्ट, कैटलेज पॉजिटिव है एक को छोड़कर, ये इसमें पूछा गया तो स्ट्रेप्टोकोकाई है इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन बैक्टीरिया इज 5213। ठीक है, तो 1 करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया, करेक्ट ऑप्शन माइकोप्लाज्मा। ठीक है, बाकी माइक्रोबैक्टीरियम, माइकोप्लाज्मा, स्ट्रेप्टोकोकस और सीडोमोनास दिया गया है इसमें। चलिए, नेगेटिव स्टेनिंग सबको पता है, इसके बारे में अलग से ही मेरा सेपरेट वीडियो मेरे मेन चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। लैब टेक्नोलॉजी दिनेश के नाम पे मेरा मेन चैनल भी है, उसमें हम लेक्चर लेते हैं, प्रैक्टिकल वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, वो भी आप जा करके विजिट कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। ठीक है, नेगेटिव स्टेनिंग के बारे में आपको पता है, कैप्सूल को करने के लिए या देखने के लिए किया जाता है। बाकी ऑप्शन है वो तो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप इसके बारे में पता है तो। ठीक, बैक्टीरिया वर फर्स्ट ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब्ड बाय, किसके द्वारा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। उसके बाद इंक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, इंक्रीज लेवल हीमोग्लोबिन किस में देखने को मिलता है, पॉलीसाइथीमिया। थिक ब्लड स्मीयर किसके लिए करते हैं, ऑब्वियसली मलेरिया के लिए करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी ऑप्शन इसमें डेंगू, प्लेटलेट्स, नॉन ऑफ दिस दिया है। सुप्रावाइटल स्टेन इज यूज डिटेक्शन ऑफ, किसके लिए करते हैं, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल, पैरासाइट, रेटिकुलोसाइट, और ये इतने सारे ऑप्शन दिए हैं तो रेटिकुलोसाइट के लिए, रेटिकुलोसाइट आपने पढ़ा हुआ ना अच्छे से। ठीक है, और इसके बारे में अलग से ही बताया था, रेटिकुलोसाइट को स्टेन करने के लिए सुप्रावाइटल स्टेन के ऊपर लेक्चर बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट्स इज यूज फॉर कलेक्टिंग सैंपल फॉर प्रोथ्रोम्बिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिंग टाइम के लिए इसमें से कौन सा वाइल आप यूज करेंगे। ठीक है, सोडियम साइट्रेट जो कोगुलेशन फैक्टर आप इस्तेमाल करते हैं। कंजप्शन कोगुलोपैथी इज सीन इन, ठीक है, डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, करेक्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा। बाकी ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं इसमें से। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विटामिन के डिपेंडेंट कोगुलेशन फैक्टर, जो कोगुलेशन फैक्टर आप पढ़ते हैं ना, ठीक है, सारे फैक्टर आप लोगों ने पढ़े होंगे और फैक्टर के नाम भी आई होप आपको पता होगा, तो मेरा जो मेन चैनल है उसमें भी इसके बारे में डिटेल में मैंने बताया हुआ है, उसमें आपको याद करने को भी बोला था। तो फैक्टर इसमें कौन सा है, 8 वाला, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, 3rd वाला, करेक्ट। ठीक है, उसके बाद फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज सीन मेनली इन, किस में देखने को मिलता है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में। ठीक है, आगे बढ़ें, ये सब ल्यूकेमिया आपको पढ़ना है अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं डिटेल में, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। रीड स्टेनबर्ग सेल इज सीन इन, किस में दिखाई देता है, रॉटकिंग लिम्फोमा में। ठीक है, अगला इसमें ऑप्शन पूछा गया है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ। अभी मैं फिर बता रहा हूँ, आंसर मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको क्वेश्चन पता चल जाए, आइडिया लग जाए जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको, इसलिए मैं ये अपलोड कर रहा हूँ वीडियो जल्दी से। और बाकी हम डिटेल में बाद में, और इसमें जो भी करेक्शन होगा आंसर की क्या है, और एक एक ऑप्शन को हम उसमें समझाते हैं, अभी मैं इसमें समझा नहीं रहूँगा आपको। ठीक है, तो केवल आप देख लें और समझ लें किस तरीके से सवाल आते हैं। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ थैलेसीमिया, इसका करेक्ट आंसर दिया है। और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, विटामिन B12 और लेड पॉइजनिंग दिया गया है। उसके बाद हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिलिया इज सीन इन, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिलिया जो है आपको किस में दिखाई देता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, करेक्ट आंसर यहाँ दिया है। आयरन डेफिशिएंसी और मेगालोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, और उसके बाद हीमोलाइटिक एनीमिया आपके ऑप्शन में है। ल्यूकीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ल्यूकीमिया जो है कैरेक्टराइज्ड होता है इंक्रीज्ड पॉलीफेरेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, चलिए, हीमोफिलिया बी, एनीमिया भी अच्छे से पढ़ना आप, एनीमिया से बहुत सवाल बनते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज यहाँ पर सवाल देखने को मिल रहे हैं आपको। हीमोफिलिया बी ऑकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रेड सेल्स। बाकी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, और एब्सेंस ऑफ सीमेन इज नोन एज, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, स्पर्म का एब्सेंस नहीं पूछा है, इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर करके आ जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें इस सवाल में, कई लोगों को मैंने देखा है। ठीक है, तो ये गलती आप मत करना, सवाल अच्छे से समझना है, शांति से समझना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। एब्सेंस ऑफ सीमेन इज नोन एज, सीमेन का ही एब्सेंस अगर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एस्पर्मिया बोलेंगे। समझ में आ रहा है,
अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हमारा मेन चैनल पे सीमन एनालिसिस वाला चैप्टर, उसमें हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाया, वो जाकर देखो आप, ठीक है। अभी नहीं, कंप्लीट हो जाए। इन मेनिंजाइटिस CSF प्रोटीन लेवल इज, प्रोटीन लेवल क्या होगा इसमें, बढ़ेगा। उसके बाद रेड कलर्ड यूरिन इज सीन इन, रेड कलर हेमेचूरिया में देखने को आपको मिलता है, ठीक है। अब आसान हो रहा है। कोबवेब कोगुलेशन इज CSF इज सीन, बहुत आता है ये क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप याद करेंगे, ठीक है। ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस में ये चीज़ देखने को मिलता है। और ऑप्शन दूसरे तरीके से कैसे पूछता है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस की कंडीशन में, ठीक है, कौन सा कोगुलम होता है, तो कोबवेब करके ऑप्शन में आता है। और कोबवेब कोगुलम इस CSF इज सीन इन, तब आपका ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। तो ये दोनों ऑप्शन को सवाल बना देता है, सवाल को ऑप्शन बना देता है, तो इस तरीके से घुमा फिरा के देता है। तो दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है। चलिए, तो मेरा तो बहुत मन है इसको डिटेल में समझाऊं मैं, लेकिन अभी कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ यूरोबिलिनोजन इन यूरिन, ठीक है। इसका अर्लिक्स एल्डिहाइड टेस्ट होता है। यूरिन वाला चैप्टर हमारा डिटेल समझाया हुआ है पहले से ऑलरेडी, वो आप देख लें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट इन यूरिन, बाइल पिगमेंट के लिए जेमलिन्स टेस्ट। बाकी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग, बेनेडिक्ट टेस्ट, रुद्रास, हीट कोगुलेशन, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ शुगर इन यूरिन, ये सब उसी से आ रहे हैं, यूरिन से कंटिन्यू, वही मैंने बोला टॉपिक वाइज यहाँ सवाल पूछा गया है। बेनेडिक्ट टेस्ट, प्लेटलेट कंसनट्रेशन शुड बी स्टोर्ड एट, प्लेटलेट कंसनट्रेशन को स्टोर करते हैं 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर पर। उसके बाद ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप O हैज विच एंटीजन ऑन RBC सरफेस, ये भी समझाया हुआ है डिटेल में कि अगर कोई ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन कौन सा होगा, एंटीबॉडीज़ कौन सा होगा, डिटेल में समझाया हुआ। करेक्ट आंसर नन ऑफ दिस है, ठीक। आगे चलें। ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप AB हैज विच एंटीबॉडी, अब यहाँ पर एंटीबॉडी पूछा है, इन हिज सीरम, सीरम में कौन सा एंटीबॉडी, इसमें भी नन ऑफ दिस आएगा, ठीक। RH ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा, कार्ल लैंडस्टीनर एंड वेनर। ABO ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, ABO ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज देन द मेन हार्मोन सीक्रेटेड बाय, एक मिनट, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो बोथ T3 एंड T4, इसके बारे में मैंने थायराइड फंक्शन टेस्ट बताया है, उसमें डिटेल में समझाया है आपको। नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में सोडियम कितना होता है, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये आप यूनिट ज़रूर याद रखें, ठीक है। फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कितना होगा, 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। उसके बाद कैल्शियम लेवल इन्फ्लुएंस बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट, को छोड़कर किस में इन्फ्लुएंस होता है प्लाज्मा कैल्शियम का लेवल, ठीक है, थायरोक्सिन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यील्ड हाउ मैनी ATP, ATP के बारे में पूछा, 38 होता है, ये तो आपने 10वीं बारी में पढ़ा हुआ है। द की एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, ग्लाइकोलाइसिस का प्रमुख एंजाइम कौन सा है, ये यहाँ पर पूछा गया। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। और उसके बाद मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम बिलोंग टू द क्लास ऑफ, आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस। ऑप्शन अलग अलग आप पढ़ सकते हैं आराम से। द प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज इन एरिथ्रोसाइट लैक्टेट, ठीक है। उसके बाद 50 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है, मोनोसाइट डिफ्रेंशिएट इनटू फैगोसाइट सेल्स नेम्ड एज मैक्रोफेज, ठीक है। तो अभी हम इसमें 50 करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हम और आगे के 50 आपको अपलोड करके दे देंगे।